क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो कल नहीं परसों है आपका बोर्ड का एग्ज़ाम ऑफ हिस्ट्री सिविक्स का, जिसमें कि बहुत सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारा सब कुछ याद करना पड़ता है। तो आ जाओ चैप्टर नंबर 7 में, जो कि है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि है बहुत इजी चैप्टर। इसको सारे बच्चे शायद छोड़ने वाले थे या फिर नहीं छोड़ने वाले थे, जो भी है छोटा चैप्टर है, स्किप नहीं करना है। शॉर्ट आंसर बन जाएंगे, MCQ बन जाएंगे, सब कुछ इससे हो जाएगा, देख लो। और अगर सेक्शन बी में आ गया ना, वैसे तो नहीं आता, इसका पॉसिबिलिटीज़ ये रहता है कि नहीं आता, लेकिन अगर आ गया ना तो आपके मज़े। हाँ, तो अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, देखो इतना सारा सिलेबस है। देखो इसमें है कि थ्योरी बहुत सारी है आपकी पूरी, देखो ये सब मैं आपको एकदम लाइन से दिखा रही हूँ। ये पूरी थ्योरी आपकी इस पेज में है, इस पेज में है, और बस यही छोटा सा चैप्टर है। बस इसमें भी क्या पढ़ना है हमें, इसको भी मैं ओरिएंटेड करके एकदम छोटे वीडियो में सब कुछ बता दूंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट से आते हैं स्पेसिफिकली। ये पैराग्राफ पढ़ लो तो इससे हो जाए। तो आओ मैं चलो दिखाती हूँ तुम्हें। सबसे पहले देख लो सिलेबस, देख लो एक बार अपना, देख लिया। अब देखो यहाँ पे जो है ना, ये क्या बोलते हैं, क्रिप्स मिशन है, इतना पढ़ लो। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये पढ़ लो एक बार, ठीक है। इसको पढ़ लेना एक बार, मैं दिखा देती हूँ ठीक से, ठीक है। फिर ये पढ़ लो, ठीक है। जितने इसमें हाईलाइटेड पॉइंट है ये सब, बस इतने जितने हाईलाइटेड है बस उतना रीड कर लो, पढ़ लो, याद कर लो। हो सके तो याद कर लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। शॉर्ट आंसर में आएगा तुरंत बोलना, और अगर याद नहीं करके जाओगे, समझ के जाओगे, तो थोड़ा बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इतने जो हाईलाइटेड है ये वाला मैं पार्ट नहीं कह रही हूँ, ये वाला नहीं, इतना पढ़ लिया, इसको पढ़ लेना बस। ये जितने हाईलाइटेड है मैं उतना कह रही हूँ। फिर उसके बाद ये जापानीज़ थ्रेड, जितना हाईलाइटेड है उतना देख लो ढंग से, जितना हाईलाइटेड है खाली उतना मैं कह रही हूँ, ठीक है। इतना, ये 3-4 लाइन और ये 3-4 लाइन। अब क्विट इंडिया मूवमेंट, भाई उसमें तो पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट पर पूरा लिखा हुआ है ना, कि उसको आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आप समझिए। तो एक बार देखो, तुम आई नो कि कोई ना कोई मैराथन ले ही रहोगे, तो उसमें पहले एक बार समझ लो, एक्सप्लेनेशन ढंग से समझ लो, फिर उसके बाद आओ तुम अपनी बुक पे आओगे, क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन लिखा मिल जाएगा। अब ये जो ये है ना, ये सब हाईलाइटेड, बस ये पॉइंट इसका हाईलाइटेड देख लो, ये अपने में हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब इसमें बात आई, तो इसमें देखो ज़्यादा क्वेश्चन बनते तो नहीं है, बट हाँ ये एक डेट है जो अगर याद कर पाओ तो याद कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई इतना वो नहीं है। और फिर उसके बाद ये जो गांधी जी ने डिक्लेयर किया था ना, ये वाला डू और डाई, भैया इसको रट लो, ज़बान में होना चाहिए। तुम्हें MCQ में आ जाता है यार कभी कभी। फिर उसके बाद ये इसी के नेक्स्ट पेज में, तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना इंपॉर्टेंट है। इसका जो ये वाला टैंक है ना, ये कहाँ था, ग्वालियर टैंक ग्राउंड, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद और फिर उसके बाद इम्पैक्ट्स, आई नो कि सिलेबस में नहीं लिखा है, बट इंपॉर्टेंट है तो तुम कर लो। जो रेड पेन से है ना हाईलाइट, ये वाला पॉइंट जो आधा है हाईलाइट, ये वाला पॉइंट, रुको मैं ढंग से दिखा दे रही हूँ। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है, बस कर लो बस। और फोड़ के आओगे, बस इतना इस वाले चैप्टर में कर लोगे ना, बस फोड़ दोगे। अगले चैप्टर के लिए अगर चाहिए वीडियो तो फिर जाके यूट्यूब चैनल में देख लो, मिल जाएंगी सारी वीडियो।